हेलो एवरीवन, मेरा नाम मन्नत है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं सोशल हाउस के साथ पिछले 1 डेढ़ साल से जुड़ी हूँ। अ, तो सुनाने से पहले मैं एक शेर पढ़ूँगी। मुझे नहीं पता है किसने लिखा है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वही ज़मीन है, वही आसमान, वही तुम और मैं, फिर सवाल ये है कि ज़माने में बदला क्या? तो ज़माने में क्या बदला? मेरा नज़रिया ये कि ज़माने की फ़ितरत बदल गई, ज़माने का तौर-तरीके बदल गए। ज़माने में तुम और मैं हैं, हम नहीं हैं, तो ये बदला है। तो जो आज मैं सुनाने वाली हूँ इसी के ऊपर है कि आज के ज़माने में वो कमी है मोहब्बत में, इश्क में, जो पहले नहीं हुआ करती थी, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, जब तुम और मैं नहीं थे, जब हम थे। तो मेरी इस पूरी नज़्म का जो टाइटल है वो है इश्क सूफियाना। तो है जब ज़िंदगी का गुलिस्तान था रोशन उसके बालों की सौंधी खुशबू से। जब ज़िंदगी का गुलिस्तान था रोशन उसके बालों की सौंधी खुशबू से, वो जब अंदाज़े मोहब्बत की पाकीज़गी थी एक झलक दीद का मोहताज। वो जब अंदाज़े मोहब्बत की पाकीज़गी थी एक झलक दीद का मोहताज। वो जब बाखुशी लुटा आते थे दिन इश्क के नाम। वो जब आवारगी का मायना था उसकी गली और महबूब का मायना था सरपरस्त। तो जब जिंदगी का गुलिस्तान था रोशन उसके बालों की सौंधी खुशबू से, वो जब अंदाज़े मोहब्बत की पाकीज़गी थी एक झलक दीद का मोहताज। वो जब बाखुशी लुटा आते थे दिन इश्क के नाम। वो जब आवारगी का मायना था उसकी गली और महबूब का मायना था सरपरस्त। वो ठिकाना, वो ज़माना हमने देखा नहीं। ये दौर जब किसी की कोई एक मंजिल नहीं और सब हैं बेसबब अना में लिपटे हुए, अना मतलब ईगो में लिपटे हुए। तो ये दौर जब किसी की कोई एक मंजिल नहीं और सब हैं बेसबब अना में लिपटे हुए, हजारों वजह और फरियाद, हजारों वजह और फरियाद, पर जो घर छोड़ते हैं उन्हें आरजी पनाह की कमी नहीं। आरजी पनाह कोई मंजिल नहीं होती, आरजी पनाह वो जगह होती है जहाँ थोड़ी देर एक मुसाफिर बैठ के आराम करता है। तो हजारों वजह और फरियाद, पर जो घर छोड़ते हैं उन्हें आरजी पनाह की कमी नहीं। ऐसे में वो बेवजह खुद ब खुद मुड़कर आना हमने देखा नहीं। जहां एसएमएस में नहीं, डायरी के चंद पन्नों पर जगह मिले, जहां लम्हे ना हो पाए तस्वीरों में कैद और ना ही गुफ्तगू के स्क्रीनशॉट्स हो पाए, जहां आंखों से खींची हो महबूब की तस्वीर और जहां उसका वजूद निगल चुका हो ये जहन, ऐसा निगार खाना हमने देखा नहीं। ना हो जिस पर हालातों की परत, ना हो जिस पर हालातों की परत, ना बना हो जो दुनियादारी की बुनियाद पर। ना हो जिस पर हालातों की परत, ना बना हो जो दुनियादारी की बुनियाद पर। ना हो जहां 10 कमरे, 2 लोग और एक सन्नाटा, और ना दीवारों पर हो इश्क के सिवा कोई और रंग। ऐसा मोहब्बत से शराबोर आशियाना हमने देखा नहीं। जिसे ढूंढते ढूंढते चलाए इतनी दूर, जिसे ढूंढते ढूंढते चलाए इतनी दूर, जिसकी खुशबू से महकी हो हमारी हस्ती। जिसे ढूंढते ढूंढते चलाए इतनी दूर, जिसकी खुशबू से महकी हो हमारी हस्ती। जिसकी घबराहट में भीगा हो उसका ऐलाने मोहब्बत, बहुत डर लगे उसे जब वो ऐलान कर रहा हो या इजहार कर रहा हो। तो जिसकी घबराहट में भीगा हो उसके ऐलाने मोहब्बत, और जिसके ठर्राने के लिए हो उंगली का लम्स काफ़ी, वो हल्का उंगली का टच काफ़ी। तो जिसे ढूंढते ढूंढते चलाए इतनी दूर, जिसकी खुशबू से महकी हो हमारी हस्ती। जिसकी घबराहट में भीगा हो उसका ऐलाने मोहब्बत, और जिसके थर्राने के लिए हो उंगली का लम्स काफ़ी। इन भंवरों में ऐसा परवाना हमने देखा नहीं। और आखिर में मैं कहूँगी कि वो खत में लिखना हाले दिल, वो खत में लिखना हाले दिल, और उसकी गली और हमारा आमद व रफ्ते बार बार आना जाना। वो खत में लिखना हाले दिल और वो उसकी गली और हमारा आमद व रफ्ते बार बार। वो ख्यालों का छोड़ जाना चेहरे पर जर्द, वो ख्यालों का छोड़ जाना चेहरे पर जर्द, और दफन हो जा इन फसानों का ज़माने के बोझ तले।
वो खत में लिखना हाले दिल, वो उसकी गली और हमारा आमदे रफ्ते बार बार, वो ख्यालों का छोड़ जाना चेहरे पर जर्द और दफन होना इन फसानों का जमानों के बोझ तले। ऐसा आशिकाना, ऐसा इश्क सूफियाना हमने देखा नहीं। शुक्रिया।